तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथोलॉजी बाय निखिल सर। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हमारे रिवीजन लेक्चर 5, जिसमें हम लोग अभी देखने वाले हैं हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो इस लेक्चर को आपको ठीक से देखना है और यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे उसके बेसिस पे ही आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले। तो हम हर एक टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आपको उस क्वेश्चंस को ठीक से एनालिसिस करके ठीक से प्रैक्टिस करके आपको वो सॉल्व करने हैं और आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, हमने रिवीजन लेक्चर 1 2 3 4 में बेसिक देखा था, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोबेबिलिटी का। तो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी हम लोग देखने वाले हैं हमारा 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट उन्होंने दिया है हमें -1 7 2 4। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बेसिक लेक्चर में सिखाया था, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो सीक्वेंस क्या होगा हमारा, 4 से -1 को मल्टीप्लाई कर देना है, 4 इंटू -1 माइनस साइन, उसके बाद 2 इंटू 7। तो 4 इंटू -1 मल्टीप्लीकेशन इज -4, आगे है आपका माइनस साइन, 2 7 जा 14, -4 -14 मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, सॉरी एडिशन क्या होगा बच्चों हमारा, -18। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा हमारा -18। ओके, इसके बाद है अभी हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई if 5x plus 4y is equals to 14 and 4x plus 5y is equals to 13। तो ऐसे आपको दो लीनियर इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे। सबसे पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 5x plus 4y is equals to 14। ये इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसे हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद है हमारा सेकेंड इक्वेशन, 4x plus 5y is equals to 13। इसे हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी एग्जाम्पल का हमें ठीक से ऑब्जर्वेशन करना है। अगर इन दो इक्वेशन का हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है, इक्वेशन 1 में जो x का कोएफिशिएंट है 5, वो इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट है, और इक्वेशन 1 में जो y का कोएफिशिएंट है आपका 4, वो इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट है, यानी कि आपके कोएफिशिएंट्स अल्टरनेटिवली इक्वल है। जब आपके कोएफिशिएंट्स अल्टरनेटिवली इक्वल होंगे तब हमें x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 1 और 2 का एडिशन करना होता है, और x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन करना होता है। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, x माइनस वाई फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ग्रेटर इक्वेशन में से आपको स्मॉलर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है बच्चों आपका, 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 14, और इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 13। तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त क्या करेंगे बच्चों लोग, हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस का होगा माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 5x माइनस 4x सब्ट्रैक्शन इज x, 4y minus 5y subtraction is minus y is equals to 14 minus 13 subtraction is 1। तो हमारा x minus y का वैल्यू क्या आया, 1। तो इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड,
जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus y if 15x plus 17y is equals to 21 and 17x plus 15y is equals to 11। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें क्या पता है, दो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला इक्वेशन लिख लिया। क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21। ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे हम लोगों ने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों आपका, 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11। इसे हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्जर्वेशन कीजिए। इन दोनों इक्वेशन में क्या सिमिलरिटी है, इक्वेशन 1 में जो x का कोएफिशिएंट है वो इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट है, और इक्वेशन नंबर 1 में जो y का कोएफिशिएंट है वो इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट है। यानी कि आपके कोएफिशिएंट क्या है, अल्टरनेटिवली इक्वल है। तो इस टाइप का जब भी आपको प्रॉब्लम दिया होगा तब हमें क्या करना होता है, x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 1 और 2 का एडिशन करना होता है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है x प्लस वाई, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 का एडिशन कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है बच्चों हमारा, 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21। इक्वेशन सेकेंड है हमारा 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11। एडिशन यानी कि साइन आएगा आपका प्लस। 15x plus 17x addition is 32x plus 17y plus 15y addition is 32y is equals to 21 plus 11 addition is 32। लेफ्ट हैंड साइड में से क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों, 32 कॉमन निकल रहा है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचा x प्लस यहाँ पे बचा y इज इक्वल्स टू 32 इंटू 32 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो क्या हो गया हमारे, डिवाइड बाई 32। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, 32 अपॉन 32, 32 वन जा 32, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या आया हमारा, 1 आया। ओके, तो इस तरीके से हमें एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करना था। अभी एग्जांपल नंबर 4 में क्या दिया है देखो बच्चों, एग्जांपल नंबर 4, for certain simultaneous equations if for certain simultaneous equation if d is equals to minus 5, dx is equals to 15, dy is equals to minus 10, find x and y। उन्होंने सर्टन साइमल्टेनियस इक्वेशंस के लिए उन्होंने हमें 3 वैल्यूज दिए हुए हैं। d का वैल्यू है हमारे पास -5, dx का वैल्यू है 15 और dy का वैल्यू है -10। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, x एंड y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्रैमर्स रूल पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय अप्लाइंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या होता है बच्चों हमारा, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d। तो dx का वैल्यू कितना है 15 अपॉन d का वैल्यू कितना है -5, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, तो x का वैल्यू कितना है आपका -3। और y इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है हमारा dy अपॉन d इज इक्वल्स टू, dy का वैल्यू कितना है बच्चों -10 अपॉन d का वैल्यू कितना है हमारे पास -5, तो माइनस माइनस साइन कट, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 इज इक्वल्स टू आएगा आपका। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ y
in the equation 2x plus y is equals to 7 if x is equals to 2। तो हमारा लीनियर इक्वेशन क्या दिया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास x का वैल्यू दिया है 2 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 और x का वैल्यू क्या पता है हमें, 2 पता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा टेकिंग x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या होगा आपका 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 7, देयरफॉर 2 टू जा 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो क्या होगा हमारे -4, तो y इज इक्वल्स टू आएगा आपका 3, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 3। तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है, सिक्स्थ इक्वेशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 5 m3 is equals to 22, then find the value of m। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू उन्होंने हमें दिया है 22 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ m हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कीजिए तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, 3 इंटू 4 माइनस साइन m इंटू 5 is equals to 22, therefore 3 4 is 12 minus 5 into m, 5m is equals to 22। लाइक टर्म्स करेक्ट कीजिए, ये 12 एज इट इज प्लस 22 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या होगा हमारा -22 इज इक्वल्स टू -5m को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, होगा +5m। 12 माइनस 22 सब्ट्रैक्शन इज -10 इज इक्वल्स टू 5m इंटू 5 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो क्या हो गया हमारे डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू m, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो m का वैल्यू क्या आया हमारा -2। तो इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। ओके बच्चों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम सॉल्व करने 1 और 2 मार्क्स के। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus 10x minus 7 is equals to 0, find the values of a, b and c। उन्होंने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, a, b और c का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, तो यस ऑब्वियसली है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्म्स होने चाहिए, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो उसके बाद अभी हमें a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या करना होता है, दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन करता हूं तो a का वैल्यू आएगा आपका 1, b का वैल्यू आएगा आपका 10 और c का वैल्यू होगा आपका -7।
तो इस तरीके से आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हमें सॉल्व करना है नेक्स्ट 8th वन। इफ a is equals to 2, b is equals to -11, c is equals to 15, find the value of b square minus 4ac। उन्होंने हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ए बी और सी का वैल्यू उन्होंने हमें दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने लिख लिया इज इक्वल टू, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बी का वैल्यू कितना है, -11, तो यहाँ पे आएगा -11 का स्क्वायर, बी स्क्वायर है इसलिए -11 का स्क्वायर। आगे साइन क्या आपका -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपका 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है आपका 15 इज इक्वल टू -11 का स्क्वायर क्या होगा आपका +121। किसी भी नंबर का स्क्वायर आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। माइनस साइन 4 2 जा 8, 15 8 जा 120, तो 121 माइनस 120 सब्ट्रैक्शन इज 1। तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू क्या निकल के आया हमारा 1। ये आपको 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद हमें फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है हमारा 9th क्वेश्चन, क्या दिया है उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if x is equal to 3 is a root of the equation kx square minus 10x plus 3 is equals to 0। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है उन्होंने, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया है उन्होंने x इज इक्वल टू 3, रूट यानी कि वेरिएबल का वैल्यू, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर अभी हमारे पास x का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेकिंग x इज इक्वल्स टू 3, ये वाला वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आएगा आपका k इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है आपका 3 प्लस ये 3 एज इट इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर k इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9 माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 9 इंटू k मल्टीप्लीकेशन इज 9k -30 प्लस 3 सब्ट्रैक्शन क्या होगा बच्चों आपका -27 इज इक्वल्स टू 0। -27 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो क्या हो गया आपके +27 इंटू 9, राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो क्या हो गया आपके डिवाइड बाई 9, तो 9 1 जा 9 9 3 जा 27, तो k का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा निकल के 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ k इज 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सिर्फ टाइप समझ में आना चाहिए, टाइप आप ठीक से देखिए, हर एक सम आपका अलग टाइप का है, तो इसी टाइप में आपको बोर्ड एग्जाम में सम आने वाले हैं, सिर्फ नंबर्स चेंज हो गए। नेक्स्ट क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट for the quadratic equation x square plus 7x minus 1 is equals to 0।
तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाला इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, यस ऑब्वियसली ये। इसके बाद हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इन दो इक्वेशन का कंपैरिजन करता हूं तो a का वैल्यू कितना आएगा आपका 1, b का वैल्यू आएगा आपका 7 और c का वैल्यू होगा आपका -1। और लास्ट स्टेप क्या होता है आपका, अप्लाई द फॉर्मूला। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हमारा डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू साइन, बी का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ पे आएगा आपका 7 स्क्वायर माइनस साइन 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है हमारे पास -1। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा आपका 49 माइनस माइनस प्लस साइन 4 1 जा 4 4 1 जा 4, 49 प्लस 4 53। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आया 53 आया। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे वाले सम्स। ओके बच्चों।